तो जब भी जॉन सीना की डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न के रूमर सामने आता है कि सभी के मन में एक बार क्वेश्चन जरूर आया होगा कि सीना का डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट कब तक है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एक बार फिर से आए रूमर्स के हमारे सी नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से सभी के मन में ये डाउट जरूर होगा कि सीना का डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट कब तक का है। तो फाइनली इसको लेकर रिसेंट टाइम में कुछ रिपोर्ट आ चुकी है सामने कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में उनका कॉन्ट्रैक्ट जल्दी एक्सपायर होगा या फिर नहीं। तो उसके बारे में करेंगे इस वीडियो के अंदर डिस्कशन। एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू ने दो सुपरस्टार्स का और नामकरण कर दिया, क्या न्यू नेम है वो भी आया सामने। और जॉन मॉक्सली की डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न को लेकर एक बहुत ही बेकार वाहियात न्यूज आ चुकी है सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करते पहले वीडियो को डब्ल्यूडब्ल्यू के रिसेंटली हुए लाइव इवेंट के साथ में। डब्ल्यूडब्ल्यू का रिसेंट टाइम में एक लाइव इवेंट होता है और ये होता है एरी के अंदर। होता है यहाँ पर हमारे जो रोमन रेंज है ऑफ कोर्स मेन इवेंट के अंदर मैच में कंपीट करते हैं और वो हराते हुए नजर आते हैं स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर को। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो रोमन है एक बार फिर से अपना जो कैरेक्टर है वो ब्रेक करते हुए नजर आते हैं। होता है कि रिसेंट टाइम एक वीडियो क्लिप आई है सामने, वो वीडियो क्लिप आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पर रोमन रेंज पहले फैंस को मना भी करते हैं कि भाई ये जो वीडियो है कोई भी इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल भी पोस्ट नहीं करने वाला है। और रोमन रेंज कहना ये चाहती है भैया थैंक यू वगैरह कहते हैं ऑडियंस को किस तरीके से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने रेसलमेनिया के अंदर। कितनी सारी चीजें एक बार फिर से यहाँ पर वो वापस आए हैं और रोमन रेंज सभी को ये कहना चाहते हैं पूरी क्राउड को कि भाई उनके बिना जो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले के खुद ब खुद जो रोमन रेंज है वो कुछ भी नहीं है। कुछ हिस्सों में जो रोमन है एक थैंक यू अच्छा सेंड ऑफ करते हुए नजर आते पूरे लाइव इवेंट की क्राउड को। बेचारे ट्राइबल चीफ ने साफ साफ शब्दावली में कहा था, अरे वाह क्या शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ मैं, शब्दावली में कहा था कि भैया कोई भी बंदा ये जो वीडियो है सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट नहीं करेगा। लेकिन फैंस के अंदर चुल मस्ती है तो भैया पोस्ट तो होनी बनती थी। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के इसी वाले लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है। अब इस वाले लाइव इवेंट के अंदर ऑफ कोर्स अकेले रोमन का मैच नहीं होगा, शो पर और भी काफी सारे मैचेस होते हैं और एक मैच होता है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। आई नो काफी लोग कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, भैया डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार है ऑफ कोर्स मैच के अंदर कंपीट करेगा। यहाँ पर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को हराते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन ये वाला जो लाइव इवेंट था ये कोडी रोड्स की डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न के बाद उनका पहला लाइव इवेंट का मैच था। कोडी यहाँ पर सेथ को हराते हैं और उस मैच खत्म होने के बाद जो क्राउड उन्हें स्पीच देते हुए नजर आते हैं जहाँ पर थैंक यू करते क्राउड करो, कहते भैया एकदम सुरक्षा से घर जाओ और आराम से आना अगली बार जब एक बार फिर से हम लोग लाइव इवेंट में मिलने वाले हैं। साथ में जो क्राउड बैठा होता है रिंग साइड के ऊपर उसके साथ में जो हमारे कोडी रोड्स है फोटो वगैरह भी क्लिक करवाते हुए नजर आते हैं और क्राउड सीरियसली काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा था कोडी रोड्स को। उनके पूरे प्रोमो वगैरह फिर मैच के दौरान लगे असर है जो कोडी रोड्स की डब्ल्यूडब्ल्यू की रिटर्न है वो फॉर श्योर उनका दुनिया का सबसे अच्छा डिसीजन था। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार करंट AEW सुपरस्टार जॉन मॉक्सली के बारे में जुड़ी है। आई नो काफी सारे लोग चाहते हैं जिस तरीके से एक बार फिर से कोडी वापस आए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर तो भैया अगला नाम जॉन मॉक्सली का होना चाहिए और जो जॉन मॉक्सली वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आ जाए तो अरे वाह क्या मजा आने वाला है। लेकिन रिसेंट टाइम में इसको लेकर एक बहुत ही बुरी कह रहा हूँ मैं, बहुत ही बुरी वाली न्यूज आ चुकी है सामने। अब क्या करें न्यूज बुरी है तो लेकिन भाई देनी तो पड़ेगी। रिसेंट टाइम में रिपोर्ट आती है सामने और बताया जा रहा है जो हमारे जॉन मॉक्सली हैं वो अपने करंटली AEW करियर से बहुत ही ज्यादा वाले हैप्पी हैं। बहुत ही ज्यादा वाले मेरे हैप्पी करने मतलब ये वो भी फिलहाल AEW के साथ में पूरे तरीके से सुपर हैप्पी है। उनका भाई ये कोई मूड नहीं है कि वो AEW को लीव करेंगे किसी और कंपनी के लिए। अब देखो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ जिस तरीके से तुम लोग क्लास में तो सुनते नहीं ना एग्जांपल, मेरी एग्जांपल सुनो। एग्जांपल कुछ इस तरीके से मान लो भाई तुम कहीं पे काम कर रहे हो, तुम्हारा जो बॉस है काफी घूसट है बूढ़ा है, तभी तुम कहोगे कि अरे यार क्या घूसट बूढ़ा है बार बार पकाता रहता है, इससे मैं कंपनी लीव करता हूँ जाके किसी और कंपनी को ज्वाइन करता हूँ। लेकिन अगर वहीं पे सामने आपके कोई तगड़ा वाला बॉस बैठा, तगड़ा वाला बॉस मेरा कहने मतलब इन द सेंस समझ ही गए होगे, तो अच्छा वाला बॉस बैठे मतलब। तो भाई जब अच्छा वाला बॉस बैठे ऑफ कोर्स तुम कंपनी को लीव नहीं करना चाहोगे क्योंकि भैया हो सकता है दूसरी कंपनी में जाओ वहाँ पर और जो कह सकते हो घटिया वाला या फिर घूसट वाला बुढ़ा मिल जाएगी, भाई तुम मेरी कंपनी के अंदर काम क्यों नहीं करता है। तो ये वो सीन है यहाँ पे जॉन मॉक्सली का, वो भी फिलहाल AEW के साथ में टोनी खान के साथ में बहुत ही ज्यादा खुश है। और अगर कोई बंदा किसी कंपनी के साथ खुश है तो काफी कम चांस होता है वो कंपनी को लीव करता हुआ नजर आए या फिर जब उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा उस कंपनी को लीव करके दूसरी कंपनी में आ जाए। इसलिए भाई लग ऐसा है अभी फिलहाल ये जो रिपोर्ट आई है सामने इसने सारे तरीके से जो रूमर्स है शट डाउन कर दिए कि मॉक्सली की काफी जल्दी इन रिंग रिटर्न होगी एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। उम्मीद करूंगा एक दिन जरूर एक भाई आएगा कि हम लोग कहेंगे कि फाइनली जॉन मॉक्सली इज बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यू। लेकिन अब वो दिन का बात है, उस दिन का जरूर हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल आने वाले कुछ महीनों में या फिर मैं कह सकता हूँ आने वाले 1-2 साल में लगता नहीं है ऐसा कि जो मॉक्सली है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे वापस। अब भाई बाकी सिचुएशन बदलने में टाइम लगता नहीं है, कभी लगा भी नहीं था कि कोडी वापस आएंगे। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो
इस बार WWE सुपरस्टार्स के रिसेंटली हुए नए नामकरण के बारे में जुड़ी है। अब नए नामकरण मेरे कहने का मतलब ये है कि WWE ने रिसेंट टाइम में 2 और फीमेल टैलेंट्स का जो नेम है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया। अभी तक वो मेन रोस्टर में नहीं आई है, लेकिन रिसेंट टाइम में PW इनसाइडर की तरफ से एक रिपोर्ट आती है सामने और बताया जा रहा है NXT UK की जो टैलेंट है जो कि NXT में आ चुकी थी, जिनका नाम केले री है, उनका जो WWE रिसेंट टाइम में नेम चेंज करती हुई नजर आती है और उनका नाम कर दिया WWE वालों ने एल्बा फायरे फ्रे, ऐसे FYRE अजीब सी स्पेलिंग है। तो भाई ये वो कुछ अजीबो गरीब WWE ने अभी फिलहाल उनका नाम कर दिया जो कि NXT के अंदर ही काम कर रही है। साथ ही में एक और जो फीमेल टैलेंट जिनका नाम चेंज हुआ उनका नाम केसी कैटजोरा पहले था, लेकिन अब जो WWE उन्होंने नाम चेंज किया है और कटाना चांस नाम रख दिया है। कटाना चांस ऐसा अजीबो गरीब जो नाम है यहाँ पर WWE ने उनका रख डाला है। अब भाई समझ नहीं आया कि विंस मैकमैन के दिमाग में क्या कहे या फिर ख्याल कह लो पहेली कह लो चल रही है जो लगातार सुपरस्टार्स के नाम पे नाम चेंज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे एक बार फिर से रिसेंट टाइम में कुछ नामकरण है वो हो चुका है WWE सुपरस्टार्स का। अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है वो काफी जल्दी अपडेट हो जाएगा। लेकिन इस PW इनसाइडर बात कंफर्म करता है कि इंटरनल लिस्ट में दोनों के जो नाम है वो बदल दिए गए हैं। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट फाइनल अपडेट है वो इस बार सीनेशन लीडर जॉन सीना के बारे में जुड़ी है। अब सीना एक बार फिर से WWE के अंदर वापस आ रहे हैं, हम लोग काफी खुश है भैया, कुछ महीने और वेट करना पड़ेगा और उसके बाद जॉन सीना हरी भरी जो हरियाली है वो हमारी स्क्रीन के सामने होगी। यस, एक ऐसा इंसान जो कि दिखता नहीं है लेकिन उसके हरे हरे कपड़े जरूर दिखेंगे। होता है कि रिसेंट टाइम में इसको लेकर एक रिपोर्ट आती है सामने और बताया जाता है कि भाई टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। जो सीना का WWE कॉन्ट्रैक्ट है वो आने वाले 1-2 सालों में एक्सपायर नहीं होगा, वो स्टिल एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है और सीना WWE के साथ में हो सकता है उस मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी रिसाइन करते हुए नजर आए। रिसेंट टाइम में जो रिपोर्ट आई थी सामने ना कि जो जॉन सीना है वो हमें लेट जून के अंदर वापस आते हुए नजर आएंगे। मैंने एक दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाके चेक किया, वो उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी अपडेट दे रही थी कि भाई टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। जो सीना का WWE कॉन्ट्रैक्ट है वो आने वाले कुछ महीनों में वो 1-2 सालों में बिल्कुल भी एक्सपायर नहीं होने वाला है और जो सीना का कॉन्ट्रैक्ट है WWE के साथ में वो एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है और पॉसिबली जो सीना WWE के अंदर आने वाले 5-6 साल तो आराम से रेसल करेंगे, चाहे वो 1 मैच के लिए आए 2 मैच के लिए आए। लेकिन भाई ये बात कंफर्म है WWE के साथ में वो एक लंबे टाइम तक रुकने वाले। सीना ने कहा भी था कि वो WWE के लिए सारी चीजें करने के लिए तैयार और लगे तरह जो सीना है एक बार फिर से WWE के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर श्योर साइन कर लेंगे। आज से 4 साल बाद जो भी सिचुएशन होती है वो डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन करंटली खुश होने वाली बात यह है कि सीना WWE के साथ में एक लंबे टाइम तक काम करने वाले। और हमें न्यूज अभी फिलहाल अभी इसलिए दे रहा हूँ कि सीना जब भी वापस आएंगे और मान लो मैच के अंदर हार जाते हैं, हमेशा मैच खत्म होने के बाद सीने का अजीबो गरीब रिएक्शन देते फैंस के सामने और उसके बाद ये डाउट बैठता है मन में कहीं ऐसा तो नहीं सीना एक बार फिर से WWE से रिटायरमेंट ले रहे हैं फिर WWE के अंदर वापस ही नहीं आएंगे। तो वही लगे ऐसा सीना जो WWE के साथ में एक लंबे टाइम तक काम करने वाले जो कि फॉर श्योर जो सीना फैंस हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज़ है। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।